मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सम इम्पोर्टेंट आइटम्स रिलेटिंग टू नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कि एनपीओ में कौन कौन सी आइटम हैं जो हम अकाउंट्स कैलकुलेट करते हुए करेंगे। तो सबसे पहले है आपके पास सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या है? चंदा। कि जैसे धार्मिक संस्थाओं में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में लोग जो है वो चंदे के रूप में राशि जमा करवाते हैं। तो ये मेन सोर्स ऑफ इनकम है किसी भी एनपीओ का। आपको ये रिसिप्ट एंड पेमेंट में डेबिट साइड मिलेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। और इसको हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं, क्योंकि ये हमारी क्या है? इनकम है। और इनकम हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो इसीलिए हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पोस्ट करेंगे, वो भी करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन को। ध्यान रखें सभी बच्चे कि सब्सक्रिप्शन जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट में आपको डेबिट साइड मिलेगी, जिसको आपने क्रेडिट करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन को। नेक्स्ट पॉइंट है लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस वो होती है कि जो मेंबर इनके सदस्य होते हैं, किसी भी एनजीओज के या कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसके सदस्य होते हैं, उन्हें क्या देनी पड़ती है? एक फ़ीस देनी पड़ती है। वो आपकी लमसम अमाउंट में भी हो सकती है और एक बार भी आप उसको दे सकते हो। यदि वो अगर एक ही बार में पूरी फीस दी गई है किसी भी मेंबर के द्वारा लमसम अमाउंट में, तो वो एक नॉन रिकरिंग नेचर की होगी, यानी कि कैपिटल रिसिप्ट होगी, कि बहुत बड़ी राशि जो है वो एक साथ दे दी जाए। जब भी कोई बहुत बड़ी राशि एक साथ दी जाती है तो उसको हम रिकरिंग नेचर में नहीं लेते, वो नॉन रिकरिंग नेचर का हो जाता है, यानी कि वो रिवेन्यू रिसिप्ट ना रह के कैपिटल रिसिप्ट बन जाती है। और इसको हम किस में दिखाएंगे? कैपिटल फंड में, लाइबिलिटी साइड, यानी कि जो बैलेंस शीट बनेगी आपकी वहाँ पर उसको लाइबिलिटी साइड शो करेंगे। अगर ये मेंबरशिप फीस एनुअली ली जाती है या एनुअली मेंबर के द्वारा दी जाती है, तो इसको हम क्या मानेंगे? रिकरिंग नेचर का मानेंगे, रिवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड शो करेंगे। ये ध्यान रखें आप कि लाइफ मेंबरशिप फीस जो है वो अगर बहुत बड़ी अमाउंट में है तो कैपिटल रिसिप्ट मानी जाएगी, और अगर एनुअली थोड़ी थोड़ी अमाउंट में दी जाती है तो वो क्या होगी? रिवेन्यू रिसिप्ट होगी। और जो रिवेन्यू रिसिप्ट होती हैं उन्हीं को हम किस में लेते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। नेक्स्ट है एंडोमेंट फंड। ये भी एक स्पेशल फंड होता है जो किसी के द्वारा एक गिफ्ट के तौर पर दिए जाता है किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो जो भी काम किसी स्पेशल या स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया जाता है उसको हम कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं, यानी कि पूंजीगत प्राप्ति मानते हैं। और ये हमारी जो है, तो इसको हम कहाँ शो करेंगे? लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे, एक सेपरेट आइटम के रूप में। क्योंकि जो एंडोमेंट फंड है वो कभी कभी डिवोट होता है हमें, यानी कि अर्पित कर देना। कोई अगर हमें कोई गिफ्ट दे देता है किसी भी एनजीओज को या एनपीओ को, तो वो रिवेन्यू नेचर का नहीं होता, बल्कि वो कैपिटल रिसिप्ट होती है, जिसको हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड शो करते हैं। एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस। एंट्रेंस फीस होती है कि इट इज़ रिसीव्ड फ्रॉम द न्यू मेंबर अ पार्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ एनुअल सब्सक्रिप्शन। कि जब भी कोई नया मेंबर एंटर होता है ऑर्गेनाइजेशंस में, तो उसकी एनुअल सब्सक्रिप्शन का एक पार्ट भी हो सकता है और उसकी फ़ीस भी हो सकती है। तो सम पीपल कुछ बोलते हैं कि एंट्रेंस फ़ीस को क्या करना चाहिए? हमें कैपिटल फंड में एडजस्ट करना चाहिए और उसको कैपिटल रिसिप्ट मानना चाहिए। और कुछ का मानना है कि जो एंट्रेंस फीस है वो रिवेन्यू नेचर की होती है और इसीलिए हमें उसको रिवेन्यू इनकम की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। तो अगर आपको क्वेश्चंस में एंट्रेंस फीस के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है तो उसको आप रिवेन्यू नेचर का मानकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड शो करोगे। और अगर स्पेसिफिकली आपको क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि कैपिटल रिसिप्ट मानना है, तो उसको आप करंट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड शो करोगे। तो ये 4 पॉइंट थे आपके: सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप फीस, एंडोमेंट फंड, एंट्रेंस फीस और एंट्रेंस फीस। ये 4 थे। ये चारों इनकम हैं एनजीओज की। ये आपको डेबिट साइड मिलेंगी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, जिनको आपने क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इसके बाद आता है आपके पास डोनेशन। डोनेशन यानी कि दान देना, किसी भी
वस्तु का हो सकता है या पैसे का हो सकता है। और आगे ये दान भी जो है वो 2 टाइप्स का होता है, स्पेसिफिक डोनेशन और जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन ये है कि किसी मेन पर्पस के लिए, जैसे कि मान लो कोई एक धर्मशाला है, उसमें आपने 2 कमरे बनाने के लिए स्पेशल फंड दिया गया कि एक हॉल बनाया जाए, धर्मशाला के अंदर एक हॉल बनाया जाए और ये जो पैसा है ये हॉल पर ही लगाया जाए। तो वो क्या है, एक स्पेसिफिक डोनेशन है कि हॉल बनाने के लिए पैसा दिया है, तो वो कैपिटल नेचर का होगा, कैपिटल रिसिप्ट होगी और वो लाइबिलिटी साइड शो होगी बैलेंस शीट में। और अगर आपने कुछ पैसा उसी धर्मशाला में दान के लिए दिया है कि आप इसको बनाने यूज़ कर सकते हो पैसे को धर्मशाला के विकास के लिए, तो वो एक क्या है, वो जर्नल डोनेशन है और वो किस नेचर की होगी, रिवेन्यू नेचर की। तो इसीलिए हम उसको कहाँ शो करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में शो करेंगे। तो डोनेशन के दोनों इम्पोर्टेंट टर्म हैं एडजस्टमेंट की आपके पास। तो ये जो स्पेसिफिक डोनेशन है वो ये है कि हम कभी एक मेन पर्पस के लिए, किसी एक काम को पूरा करने के लिए देते हैं, और जनरल डोनेशन वो है जो हम किसी स्पेशल काम के लिए नहीं देते, बल्कि कुछ पैसा या कुछ वस्तु वैसे ही डोनेट करते हैं कि किसी भी काम में वो यूज़ की जाती है, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट होगी। उसके बाद है नेक्स्ट है लीगेसी। लीगेसी टर्म वो है कि जब भी कोई मृतक व्यक्ति अपनी विल में से, यानी कि अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा किसी एनजीओस को या पूरी प्रॉपर्टी किसी एनजीओस को दान करता है या दे जाता है, किसी भी एनजीओ के नाम लिख देता है, तो वो कहलाती है हमारी लीगेसी। तो अभी आप बताओ कि ये लीगेसी जो है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट में डेबिट साइड अपीयर होगी। तो ये नॉन रिकरिंग नेचर है, क्योंकि ये तो है नहीं कि हर पर्सन डेथ होगी और वो लगातार पैसा एनजीओज में देगा, तो ये कभी कभार होती है। तो इसीलिए इसको किस साइड शो करेंगे, हम लाइबिलिटी में शो करेंगे। ठीक है। तो उसके बाद है सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। अगर हमारी कोई एसेट्स बिकती है, ठीक है, तो उसको हम कहाँ पे शो करेंगे, उसको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं उसके बैलेंस को। लेकिन अगर उसी एसेट्स के ऊपर आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, वो हमने कहाँ डालना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अगर लॉस हुआ है तो डेबिट साइड डलेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और अगर आपको प्रॉफिट हुआ है उस एसेट्स के ऊपर तो वो क्रेडिट साइड डलेगा। और जो एसेट्स का बैलेंस है वो किस साइड जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा करंट ईयर की। उसके बाद है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड स्पोर्ट्स मटेरियल। अगर आपकी एनजीओज में कोई पुराने न्यूज़पेपर हैं, कोई स्पोर्ट्स एनजीओज है, उसका कोई मटेरियल बचा हुआ है, पुरानी बॉल, क्रिकेट बैट्स वगैरह, तो उनका भी जो आपको कहाँ पर मिलेगा, वो रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट साइड में। और उसको आप अगर उनसे कुछ इनकम हुई है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड जाएगी। उसके बाद है पेमेंट ऑफ होनोरियम। होनोरियम का मतलब होता है कि वो अमाउंट जो वो सदस्य पे करते हैं जो आपकी एनजीओ के मेंबर नहीं है, बल्कि कोई बाहर का पर्सन है, और वो क्या करता है, आपको कुछ भी उसको आप देते हो। अमाउंट पेड टू पर्सन हु आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड होनोरियम। यानी कि सम्मानजनक, कि सम्मान, किसी के सम्मान में आप कुछ भी किसी को देते हो और वो आपकी एनजीओ का सदस्य नहीं है और उसके ऊपर कुछ भी खर्चा करते हो आप, तो वो डेबिट साइड आएगा कहाँ पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। तो ये कुछ टर्म थी, आपकी आइटम्स थी जो आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएंगी। तो आपने एक बात ध्यान रखनी है कि जो आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट में डेबिट साइड है वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड जाएगा, और जो रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्रेडिट साइड है वही आइटम आपकी सारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड जाएंगी। तो और जो खर्चे आपके रेगुलर हो रहे हैं वो रिवेन्यू नेचर है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएंगे। और जो खर्चे या जो इनकम है वो आपकी कभी कभार होती है या बहुत बड़ी अमाउंट में है, वो आपकी बैलेंस शीट में जाएगी, एसेट्स या लाइबिलिटी साइड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।